दिल बताओ। पे हाथ रख के बता रहा क्योंकि उनका काम सकुश है जी। बीजेपी को बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ओवैसी तो बोल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज ओवैसी के साथ जाएगा? 403 में से कितनी लग रही बीजेपी के हाथ? मुजफ्फरनगर की सीमा खत्म हो चुकी है और यहाँ पर हम सहारनपुर की सीमा में घुस चुके हैं और सहारनपुर में ही देवबंद विधानसभा सीट आती है, जिस सीट के गांव का नाम है केंदुकी और इस केंदुकी गांव में हम पहुंचे। यहाँ गन्ना छिलाई का काम, यानी गन्ने को जो पत्तियां को हटाने का काम होता है वो जारी है। तो इस बीच हम यहाँ अचानक रुक करके पहुंचे देखने और जानने के लिए कि यहाँ के लोग क्या समझते हैं, क्या हाल चाल है। इस गांव में करीब करीब दलित और मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है जिनका असर चुनाव में पड़ता है और इनको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरे समीकरण में सपा और बीजेपी, रालोद, सपा, बीजेपी के अलावा हम तीसरे पक्ष की बात भी नहीं जान पा रहे ज्यादा, तो उसके बारे में बात करेंगे। आप पहले अपना परिचय दें और जरा बताएं कि भाई इस बार चुनाव में माहौल क्या है। मेरा नाम तेजपाल है जी और मैं इस गांव का वासी हूँ केंदकी का। जी और यहाँ जो है माहौल जो है भाजपा का ही है ज़्यादातर, क्योंकि भाजपा ने यहाँ बहुत कुछ दिया है। आपको भुगतान मिला करने का? गन्ने का भुगतान जो है बड़ा अच्छा दिया है और समय पर कर रखा है। ज़्यादा 1 महीने का लेट भी नहीं हो रहा। आपकी मिल कौन सी है? देवबंद मिले हमारी त्रिवेणी और बड़ा अच्छा पेमेंट कर रही है हर साल से ही। अच्छा, ये एक चीज और मैं जानना चाहूंगा सबसे कि कहीं आप किसी पार्टी से जुड़े हुए तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से जुड़े हैं। चलिए, तो ये किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, इनके ही गन्ना उगाते हैं, गन्ने की फसल काटते हैं और इनको गन्ने का भुगतान हुआ है, इनका कहना है। आपका नाम? मेरा नाम इस्लाम है जी। इस्लाम जी, ये बताइए कि आपको यहाँ का इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? इस बार का मुद्दा तो ये है कि योगी लहर है जी। योगी लहर है? साफ साफ बताओ, दिल पे हाथ रख के दिल बताओ। पे हाथ रख के बता रहा क्योंकि उनका काम सकुश है जी लोग। अच्छा, हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर? मिसाल के तौर पर देखो, अब ये जो भाई साहब ने अभी गन्ने की बात बताई, फसल के दाम अच्छे मिल रहे, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फिसाद कोई चीज़ नहीं है, हर आदमी सुरक्षित है, सेफ है। और क्या चाहिए हमें जी? हर आदमी सुरक्षित है, सेफ है और आपको लगता है गन्ने के दाम मिल रहे हैं इसलिए आप खुश हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि गन्ने के अभी जो आंदोलन हम किसान का देख रहे हैं, उनका तो ये कहना है कि भाई गन्ने की फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं। अब वो तो मैं जाना जी, मैं लोग टिके थर जी, हम उस बात से तो हमें कोई रुचि नहीं है जी। कोई लेना देना नहीं है उस बात से तो जी। अच्छा। हाँ जी। टिकैत जी की बात है। आप कहाँ से हैं? आप भी इसी गाँव से हैं? जी, मैं इस गांव से ही हूँ, केंदकी गांव से। अपना नाम गाँव से हूँ। बताइए। मेरा नाम नितिन कुमार है जी। नितिन, ये बताइए कि आप क्या करते हैं? आप भी खेती है? मैं खेती करता हूँ जी। तो सरकार की खेती की नीतियों से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। यहाँ की सीट, एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर बहुत मतलब पहली बार शायद बीजेपी के विधायक जीते हैं यहाँ पर। फिलहाल ये सीट बीजेपी के खाते में है और बीजेपी का भी फिलहाल यहाँ पर प्रदर्शन अभी इस गांव में कम से कम लग रहा है कि ठीक ही ठाक है। आप लोग यहीं से हैं कि कहीं बाहर से आए हैं काम करने के लिए? गांव से ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। श्याम कुमार, आप क्या करते हैं? बद्दी खेती का काम करते खेती बाड़ी करते हैं। तो कैसा माहौल लग रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी रालोद का लग रहा है कि बीजेपी का लग रहा हैं। है? ये भी कह रहा है। बीजेपी का लग रहा है। अच्छा, तो एक अलग ये भी व्यू मिल रहा है कि भाई सहारनपुर में हम घुसे हैं और सहारनपुर में इस तरह की चीज़ें आई हैं। आप आइए, अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार है जी जी। संजय कुमार जी, आप इस गांव के रहने वाले हैं और इस गांव का अभी आपसे जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करा तो आपने मुझे बड़ा अच्छा समीकरण समझाया था दलित और मुस्लिम वोटर का। अब हालांकि यहाँ पर तो बता रहे हैं कि सब लोग अभी बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस समीकरण के बारे में थोड़ा बताएं कि आखिर यहाँ से अगर इतनी बड़ी तादाद है तो बीएसपी का कुछ क्यों नहीं प्रभाव दिख रहा है? बीएसपी के पास फिलहाल जो कोई टिकट लेने तैयार नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं तैयार हो रहे? यहाँ से हम जो है राजेंद्र चौधरी जी को टिकट मिला है उसे, जो चर्चाओं में है, लेकिन अभी फिलहाल रुझान नहीं है। रुझान बीएसपी का रुझान कम है। लोग बीएसपी का रुझान कम है। तो ओवैसी साहब भी अब चुनाव लड़ने वाले, यहाँ लड़वाएंगे बोल रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में 100 सीटों में करीब लड़ने वाले हैं, तो उनका कोई प्रभाव यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई प्रभाव नहीं। यहाँ कोई उनका पता ही नहीं है ओवैसी है कौन। अच्छा, ये बात यहाँ इस्लाम जी पूछते हैं। ये बताइए इस्लाम, ओवैसी का नाम आपने सुना है ना? हाँ जी, सुना। तो ओवैसी तो बोल रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो आपको लगता है कि मुस्लिम समाज ओवैसी के साथ जाएगा?
चुनाव उनकी मर्जी और लड़े, इस बात को कौन मना कर सके। लेकिन रही बात उनकी वोट की, वोट वाले तो उनके पास है नहीं जी। वोट उनके पास नहीं जा रहा है। तो ये बताओ आप कि बहन जी के साथ क्यों नहीं जा रहे यहाँ के वोटर? बहन जी के काम में कोई थोड़ी दिक्कत हुई है, लोगों की परेशानी बढ़ी है इसमें जो, इसलिए तो अपनी आदमी देखो यहाँ भारत देश है, हर आदमी स्वतंत्र है, अपनी आज़ादी है, अपना हक है। हमें क्या परेशानियाँ करके आना, जो बीजेपी को हमारे साथ जो हम यहाँ रहे हैं, सारी बात हुई, कोई दिक्कत परेशानी। आपका कहना है कि उनके काम में कुछ परेशानी थी, क्या परेशानी थी बता पाएंगे? किसकी? बहन जी के काम में। बहन जी काम में तो जो अब फिर वही बात पक्षपात के मामले थे, ये थे वे थे इस तरह के, तो ये बात तो आपको लगता है कि पक्षपात के मामले थे। भाई एक चीज आप बताएं, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? नाम पहले बताइए। अमित त्यागी। तो ये बताइए कि यहाँ पर मुस्लिम दलित समीकरण जो है वो काम नहीं कर रहा है, वजह क्या लग रही है? क्या नहीं काम कर रही? मुस्लिम दलित समीकरण काम नहीं कर रहा, जब उनकी तादाद अच्छी खासी है, भाई दलित भी है, मुस्लिम भी है, करीब 20% के आसपास बता रहे हैं वो हैं, तो 25-30% से अगर ऊपर इनकी वोट में है, तो यूपी तो बिना कास्ट समीकरण के समझा नहीं जा सकता ना। इसलिए जानना चाहेंगे कि वो समीकरण काम क्यों नहीं कर रहा है। समीकरण का तो हमें पता नहीं है, लेकिन भाजपा ही है यहाँ तो। अच्छा, भाजपा 100 बात की एक बात की भाजपा ही है यहाँ पर, सब भाजपा को वोट देंगे जी। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के वक्त में क्या फर्क दिख रहा है? बहुत फर्क है जी। ये आदमी खुला घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। नंबर 2 के आदमी को दिक्कत है, नंबर 1 के आदमी को कोई दिक्कत नहीं, करना खाना पका सबका बढ़िया चल रहा है। महंगाई का आप लोगों की चिंता नहीं हो रही क्या? महंगाई की चिंता? महंगाई कहाँ से, देखो जब महंगाई हो रही है तो दाम भी बढ़ रहे हैं। कि महंगाई नहीं है बोल रहे हो? नहीं महंगाई अच्छा, महंगाई नहीं है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़िया हमें और क्या है जी। बिजली का दाम? बिजली का दाम भी ठीक है बिजली का दाम भी ठीक है, पेट्रोल डीजल भी ठीक है जी। 95 रुपए 100 रुपए ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, फसल भी तो ठीक ठाक बिक रही है। फसल भी बिक रही है आपकी? अच्छा, तो इनका कहना है कि फसल भी ठीक बिक रही है और महंगाई का कोई भूमिका नहीं लग रही है। आप आइए, इधर आइए, आप आइए। आप क्या करते, नाम बताइए। मुकेश जी। मुकेश, क्या करते हो? बस मजदूरी का काम करता हूँ। तो आप यहीं से हो कि कहीं बाहर से हो? नहीं, यहीं से, गांव से। आप यहीं से? जी जी। आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, योगी जी बन गए सीएम? जी, योगी जी है। आपने अभी एक बात पूछी समीकरण की, एससी, बीएसपी और बीजेपी, उसका समीकरण ये है कि हमारी विधानसभा के जो मेन प्रत्याशी होंगे वे बीजेपी और सपा से होंगे। अच्छा जी। तो क्या लगता है तुम्हें कि बीजेपी और सपा जो है उसके बीच टफ फाइट होगी, कड़ा मुकाबला होगा? बीजेपी को बहुत ही कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा। सपा प्रत्याशी के पक्ष में। ऐसा ये अलग मिले, हमें इसे थोड़ी विस्तार से बातचीत करनी पड़ेगी, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा मुझे लगता है कि मैं जो काम करता हूँ, फील्ड में बाहर रहता हूँ, वहाँ पर मैं लोगों से बातचीत की और बीजेपी कार्यकर्ता से, समर्थकों से बात की और उस बीएसपी से भी और सब उसके सपा से भी, तो वे जो लोग बताते हैं इस बार जो हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में। जी। और आपको क्या सपा वालों के फेवर में, पक्ष में क्या बात जा रही है? सपा भी यहाँ पर जो 50% तक रहेगी जी। 50% जी। तक सपा रहेगी यहाँ पर। तो सपा वालों के फेवर में क्या चीज़ जा रही है? ऐसा कुछ हुआ होगा ना, कुछ माहौल बनी होगी, जैसे महंगाई का मुद्दा या गुंडागर्दी या कुछ और ऐसा कुछ मुद्दा क्या होगा जिसकी वजह से उनको फायदा हो रहा मुद्दा ये है यहाँ पर कि बीजेपी और सपा दोनों का आपस में फाइट रहेगी। दूसरी बात यहाँ बीएसपी से यहाँ पर ख़त्म है, बीएसपी खत्म है जी। और बीजेपी का तो ये है मेन मुद्दा, सबका साथ सबका विकास, और विकास के आधार पर ही बीजेपी इलेक्शन लड़ रही जी। और समाजवादी धर्म के पक्ष में इलेक्शन लड़ रही जी। समाजवादी धर्म के पक्ष में कैसे, मतलब जाति के पक्ष में? इलेक्शन लड़ रही जी। जैसे समझाओ जी। जैसे कि भाई मान लो मैं मुस्लिम हूँ, मैं पिछले वक्त तो एक दूसरे को जातिवाद में बांटती जा रही जी। जी भाई, हम जो 50 आदमी का, तो आरोप तो ये भी है ना कि बीजेपी के ऊपर भी तो आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पे बांट रही है। वो भाई बयान आपने सुना ना कि लुंगी वाले, टोपी वाले, औरंगजेब, शिवाजी, तो ये तो आरोप उधर भी लगता है। ये तो राजनीति का एक मुद्दा, एक दूसरे पर आरोप लगाना। एक बात, ये आरोप नहीं लगाओगे तो दूसरा आरोप नहीं, ये तो आरोप नहीं था ना, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था उन्होंने, तो कहा एक दूसरे पक्ष को कहेगा ना इस चीज़ को, भाई मैं भी जातिवाद में हूँ, मैं भी जातिवाद में, जब तो वोट बैंक यूपी को बोल लेगी धर्म के आधार पर जाति का इलेक्शन लड़ रहे।
आपका मूड जो है वो क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी को कितने वोट आएंगे? 403 विधानसभा सीटें हैं यूपी में, तो पश्चिम यूपी से और ओवरऑल बीजेपी को कितनी मिल जाएंगी टोटल? पूरे अगर पूरे उत्तर प्रदेश में देखो तो कितनी? 312 पिछली बार मिले थे, जी इस बार अब की बार 280 प्लस हो सकता है। 280 प्लस, कुछ कम हो जाएगी? हाँ बस 280 तक। 280 तक है, 280 तो पूर्ण बहुमत तुमने दे ही दिया। समाजवादी का कितनी आ सकती है? सेकंड राउंड समाजवादी का। एक राय इनसे भी ले ही लेते हैं। ये बताइए कि आपने पूरा पूरा सुना, अब आप अपनी राय बताएं कि 403 में से कितनी लग रही बीजेपी की आ सकती है? बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत सा होगी, लगभग 300 प्लस। उसका मेन कारण क्या है, 2019 में महागठबंधन हुआ था जिसमें मुजफ्फरनगर, बागपत, अमेठी, रायबरेली में तो सभी पार्टियां एक जगह थी, कांग्रेस भी साथ में मिल गई थी, और जगहों पर कांग्रेस अलग रही। तो महागठबंधन में राहुल गांधी जैसे तक हार गए थे नेता। वो तो उस समय की बात थी, इस समय अजीत सिंह हार गए, अजीत सिंह हार गए, जैन चौधरी हार गए थे। जैन चौधरी हार गए, तो उससे तो छोटा ही गठबंधन है वो। गठबंधन छोटा हो, लेकिन नहीं लगता कि इस बार का समीकरण कुछ और चेंज हो चुका है पहले के मुकाबले? 2019 के मुकाबले क्या चेंज तो हो? आप सीट कम क्यों दे रहे हो बीजेपी को? बीजेपी को हमने तो कम नहीं दी, 300 300। अच्छा, आप 300 प्लस बोलो, वही पुराना रिकॉर्ड दोहरा देंगे। 300 प्लस सीट आऊंगी। 300 प्लस। हाँ, 300 इधर प्लस। पश्चिम यूपी में कोई घट कम नहीं होगी सीट भी? हाँ, रालोद की शायद एक दो सीट गठबंधन में बढ़ जा। सिर्फ 1-2 सीट? हाँ, जब अजीत सिंह जैसे बड़े नेता, जाट नेता मुजफ्फरनगर से हार के चले गए महागठबंधन में, जब दलित समाज की भी वोट, मतलब बीएसपी की भी वोट उनके साथ थी, बीएसपी भी गठबंधन में थी, देखिए, उसके बावजूद राजनीति तो खतरनाक चीज है। राजनीति में तो ये होता है कि इंदिरा गांधी एक चुनाव हार जाती है, फिर अगला चुनाव जीत जाती है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है। तो राजनीति में तो एक हफ्ता भी बोलते बहुत लंबा अरसा होता है। तो जब प्रधानमंत्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ हो सकता है? नहीं, क्षेत्रीय स्तर पर कुछ नहीं होने का। योगी सरकार से सब खुश है, हम तो खुश हैं। चलिए, कम से कम इस गांव से ये चीज़ निकल के आ रही कि ये गांव में यहाँ की जनता योगी सरकार से खुश है। आगे चलते हैं, कुछ और रास्तों को तय करते हैं, देखते हैं कि वहाँ की जनता क्या कह रही है, और खासकर थोड़े दिन बाद हम चलेंगे शहर में, शहर की जनता क्या सोचती है। कैमरामैन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, सहारनपुर। गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, केंतकी गांव से।